नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पास्ट टाइम चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले प्राचीन भारत में अवंती नाम का एक शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। यह राज्य अपनी समृद्धि और शक्ति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। अवंती का इतिहास हमें एक ऐसे समय में ले जाता है जब भारत में कई महान साम्राज्य और राज्य उभर रहे थे। ये समृद्धि और ज्ञान की भूमि थी। यहाँ की धरती उपजाऊ थी और यहाँ के लोग कला, विज्ञान और साहित्य में निपुण थे। अवंती की समृद्धि का एक बड़ा कारण यहाँ के व्यापारिक मार्ग थे, जो इसे अन्य राज्यों से जोड़ते थे। इसके केंद्र में थी भव्य नगरी उज्जैन। उज्जैन न केवल अवंती की राजधानी थी, बल्कि यह एक प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र भी था। यहाँ के मंदिर और महल अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध थे। ये शहर व्यापार, शिक्षा और संस्कृति का केंद्र था। यहाँ के बाजारों में दूर दूर से व्यापारी आते थे और यहाँ के विद्यालयों में विद्वान शिक्षा प्राप्त करने आते थे। उज्जैन का महत्व केवल व्यापार तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक प्रमुख धार्मिक स्थल भी था। अवंती और उज्जैन दोनों ने ही भारत के इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ के शासकों ने अपने राज्य को समृद्ध और शक्तिशाली बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। अवंती का प्रभाव दूर दूर तक फैला हुआ था। इसके व्यापारिक मार्ग और सांस्कृतिक प्रभाव ने इसे एक महत्वपूर्ण राज्य बना दिया था। यहाँ के लोग अपनी कला और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध थे। इसके राजा अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने राज्य को समृद्ध और शक्तिशाली बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उनके शासनकाल में अवंती ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं। उज्जैन अपने भव्य मंदिरों और चहल पहल भरे बाजारों के साथ देश के कोने कोने से विद्वानों और व्यापारियों को अपनी ओर आकर्षित करता था। यहाँ के मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान होते थे और यहाँ के बाजारों में व्यापारिक गतिविधियां चलती रहती थीं। अवंती और उज्जैन की कहानी शक्ति, आस्था और मानवीय प्रयासों की कहानी है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे एक राज्य ने अपनी समृद्धि और शक्ति के बल पर इतिहास में अपनी जगह बनाई। ये लेख इतिहास की उन परतों को उजागर करेगा जो अवंती और उज्जैन को इतना महत्वपूर्ण बनाती है। हम जानेंगे कि कैसे यहाँ के शासकों ने अपने राज्य को समृद्ध और शक्तिशाली बनाया। हम समय में पीछे जाकर उनके उत्थान और उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत को समझेंगे। यह यात्रा हमें उन महत्वपूर्ण घटनाओं और व्यक्तियों के बारे में बताएगी जिन्होंने अवंती और उज्जैन को इतिहास में अमर बना दिया। एक गौरवशाली अतीत के अवशेषों का पता लगाने के लिए इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। हम आपको उन स्थानों पर ले चलेंगे जहां इतिहास ने अपनी छाप छोड़ी है और जहां आज भी उस गौरवशाली अतीत की झलक मिलती है। अवंती रणनीतिक रूप से भारत के मध्य में स्थित था। ये नर्मदा नदी के उपजाऊ मैदानों पर बसा हुआ था। इससे जमीन बहुत उपजाऊ हो गई थी। इस क्षेत्र को मालवा के नाम से जाना जाता था। यहाँ की काली मिट्टी फसलों के लिए बहुत अच्छी होती थी। अवंती की भौगोलिक स्थिति उसकी सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। यह महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों के चौराहे पर स्थित था। ये रास्ते उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ते थे। इस प्रमुख स्थान ने अवंती को व्यापार और वाणिज्य का केंद्र बना दिया। इससे राज्य में धन और समृद्धि आई। इसने सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा दिया, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों के लोग अपने विचारों और परंपराओं को साथ लाते थे। उज्जैन अवंती की राजधानी थी। यह शहर अपने समय में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था। यह एक शानदार शहर था। इसकी भव्यता और सुंदरता ने इसे एक अद्वितीय स्थान बना दिया था। ये पवित्र क्षिप्रा नदी के तट पर बसा था। नदी ने इस शहर को धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व प्रदान किया। ये शहर शक्ति और प्रभाव का केंद्र था। यहाँ के शासकों ने इसे एक मजबूत और समृद्ध राज्य बनाया। यहाँ भव्य महल, प्रभावशाली मंदिर और चहल पहल भरे बाजार थे। ये सभी इस शहर की समृद्धि और सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते थे। उज्जैन शिक्षा का भी एक प्रसिद्ध केंद्र था। यहाँ की शिक्षा प्रणाली ने कई महान विद्वानों को जन्म दिया। यहाँ एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों की गहन शिक्षा दी जाती थी। पूरे भारत से विद्वान उज्जैन आते थे। वे यहाँ अपने ज्ञान को बढ़ाने और नए विचारों को सीखने के लिए आते थे। वे यहाँ खगोल विज्ञान, गणित और दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने आते थे। इन विषयों में उज्जैन का योगदान अद्वितीय था। शहर की प्रसिद्धि अवंती की सीमाओं से भी बहुत दूर तक पहुंची। इसकी ख्याति ने इसे एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। प्राचीन ग्रीक ग्रंथों में इसका उल्लेख ओजेन के रूप में मिलता है। यह दर्शाता है कि उज्जैन का प्रभाव कितना व्यापक था।
इससे इसके अंतर्राष्ट्रीय महत्व का पता चलता है। उज्जैन ने विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ज्ञान और संस्कृति के केंद्र के रूप में उज्जैन की विरासत आज भी लोगों को प्रेरित करती है। इसकी धरोहर आज भी जीवित है और हमें अपने अतीत से जोड़ती है। प्राचीन भारतीय धर्मों में अवंती और उज्जैन का बहुत महत्व था। जैन और बौद्ध ग्रंथों में उनका प्रमुखता से उल्लेख मिलता है। वे आध्यात्मिक विकास के साथ उनके जुड़ाव पर प्रकाश डालते हैं। जैन परंपरा के अनुसार 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर उज्जैन आए थे। उन्होंने वहां अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया। उज्जैन जैनियों के लिए एक पवित्र स्थान माना जाता है। बौद्ध ग्रंथों में भी उज्जैन का उल्लेख मिलता है। सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान यह बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। वे बौद्ध धर्म के बहुत बड़े संरक्षक थे। इसलिए अवंती और उज्जैन का इन धर्मों के इतिहास में एक सम्मानित स्थान है। अवंती ने कई साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा। इसने प्राचीन भारत के राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अवंती के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण काल में से एक मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान था। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अवंती को जीत लिया था। वह इसे अपने शासन में ले आया। उसके पोते अशोक ने इस क्षेत्र पर साम्राज्य की पकड़ और मजबूत की। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद अवंती शुंग वंश के शासन में आ गया। शुंग कला और संस्कृति के संरक्षक थे। उन्होंने उज्जैन को शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने में योगदान दिया। अवंती का राजनीतिक इतिहास इसके रणनीतिक महत्व का प्रमाण है। अवंती अपनी जीवंत संस्कृति और कलात्मक उपलब्धियों के लिए जाना जाता था। ये राज्य अपने वस्त्रों, मिट्टी के बर्तनों और धातु के काम के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। अवंती के कारीगर बहुत कुशल थे। उन्होंने जटिल डिजाइनों वाले उत्तम कपड़े बनाए। उनके मिट्टी के बर्तन भी उतने ही प्रभावशाली थे, जो अपनी बारीक कारीगरी और सुंदर आकृतियों के लिए जाने जाते थे। अवंती में धातु कर्मकार हथियार, औजार और आभूषण बनाने के अपने कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कृतियों की मांग पूरे भारत में बहुत थी। अवंती की कलात्मक विरासत अपने लोगों की रचनात्मकता और कारीगरी का प्रमाण है। अवंती और उज्जैन सदियों से तीर्थयात्रियों और यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण गंतव्य रहे हैं। पूरे भारत से लोग उज्जैन आते थे। वे आध्यात्मिक शुद्धि की तलाश में पवित्र क्षिप्रा नदी में स्नान करने आते थे। उज्जैन उन 4 पवित्र शहरों में से एक है जहां कुंभ मेला, एक विशाल हिंदू तीर्थ यात्रा, आयोजित की जाती है। यह आयोजन हर 12 साल में लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। यात्री अवंती के परिदृश्य की सुंदरता और उसके शहरों की भव्यता से आकर्षित होते थे। उन्होंने अपनी यात्राओं के वृत्तांत लिखे। ये वृत्तांत इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन और समय के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। आज अवंती और उज्जैन की विरासत जीवित है। उज्जैन भारत में एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बना हुआ है। ये शहर प्राचीन मंदिरों और ऐतिहासिक स्मारकों से भरा पड़ा है। भगवान शिव को समर्पित महाकालेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। कुंभ मेला उज्जैन में एक प्रमुख आयोजन बना हुआ है। ये लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। ये शहर कई संग्रहालयों और सांस्कृतिक संस्थानों का भी घर है, जो अवंती की समृद्ध विरासत को संरक्षित करते हैं। अवंती और उज्जैन की कहानी मानव सभ्यता की चिरस्थायी भावना का प्रमाण है। यह कहानी हमें उन दिनों में ले जाती है जब ये शहर ज्ञान, व्यापार और संस्कृति के प्रमुख केंद्र थे। अपने रणनीतिक स्थान से लेकर अपनी सांस्कृतिक प्रतिभा तक, अवंती ने भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ के व्यापार मार्गों ने न केवल वस्तुओं का, बल्कि विचारों और संस्कृतियों का भी आदान प्रदान किया। अवंती का दिल, उज्जैन, अपने प्राचीन मंदिरों, चहल पहल भरे बाजारों और एक गौरवशाली अतीत की गूंज के साथ आज भी विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता है। उज्जैन के मंदिरों में निहित वास्तुकला और धार्मिक महत्व ने इसे एक पवित्र स्थल बना दिया है। जैसे जैसे हम इतिहास के पन्नों में उतरते हैं, हमें एक ऐसी विरासत का पता चलता है जो आकर्षक और स्थायी दोनों है। यहाँ के प्राचीन हस्तलिपियों और कलाकृतियों में छिपी कहानियाँ हमें उस समय की झलक देती हैं। आइए हम अवंती और उज्जैन को न केवल मानचित्र पर नाम के रूप में याद करें, बल्कि जीवन, शिक्षा और आस्था के जीवंत केंद्रों के रूप में याद करें। यहाँ के प्राचीन शिक्षण संस्थानों ने ज्ञान के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी कहानी हमें मानवीय प्रयासों की शक्ति और हमारे साझा
अतीत की स्थायी विरासत की याद दिलाती है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने इतिहास को संजोएं और उससे सीखें। अगर यह सारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को साथ भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।